नमस्कार, राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि 25 अक्टूबर को बुराई का प्रतीक रावण का दहन किया जाएगा। उस दिन रावण को शाम के समय दहन किया जाएगा। राम के हाथों उसका दहन किया जाएगा। तो हम आपको आज बता रहे हैं कि 2020 दशहरे की तिथि खरीदारी के लिए भी बहुत ही शुभ बन रही है। रवि पुष्प योग आएगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की मनाया जाता है। दशहरा तिथि विजय मुहूर्त वाली होती है, इसलिए इस तिथि को अभुज मुहूर्त कहा जाता है। इस बार दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस बार नवमी और दशहरा एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। सुबह 11-14 तक नवमी के कार्य पूर्ण होंगे। उसके बाद दशहरा का पर्व शुरू हो जाएगा। इस बार दशहरे की तिथि पर किसी भी वस्तु की खरीदारी समृद्धिदायक हो रहेगी। 25 अक्टूबर को पुष्प योग बन रहा है। रविवार होने के कारण रवि पुष्प योग भी बन रहा है। इस बार दशहरे के दिन रवि पुष्प नक्षत्र सुबह 6:20 से रात को 1:20 तक रहेगा। कहते हैं कि इस मुहूर्त में खरीदारी सुख समृद्धि में बढ़ती है। दरअसल लंकापति रावण का वध कर भगवान राम ने दशहरे के दिन ही बुराई पर विजय का हासिल की थी, इसलिए विजयादशमी के दिन ही अभुज मुहूर्त माना गया है। इसके साथ ही इस दिन लोग बच्चों अक्षर लेखन व गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन और भूमि पूजन आदि कार्य भी शुभ भी करवाते हैं। दशमी तिथि का शुभ मुहूर्त प्रातः 25 अक्टूबर सुबह 11:41 से है। इस दिन पुष्प नक्षत्र सुबह 6:20 से रात 1:20 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:40 तक रहेगा। अपराह्न पूजा मुहूर्त 1:11 से 3:24 तक रहेगी। दशमी तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर को सुबह 8:59 तक रहेगी। 25 अक्टूबर को भारत के विजय दशमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यह दिन अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। साथ ही इस दिन भगवान राम ने भी लंकापति रावण का वध किया था। दशहरा हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। ऐसे में दशहरे में के कार्यों को करने की परंपरा भी है। आइए हम जानते हैं कि किस कार्यों के बारे में, कि इन दिन कामों को करने से कौन सी खास परंपरा है और घर आएगी सुख और समृद्धि। पान का सेवन। दशहरे के दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाएं और उसके बाद उन्हें पान चढ़ाएं। इस दिन रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाया जाता है। यह भक्तों द्वारा सत्य की जीत की खुशी की दर्शाता है। नीलकंठ के दर्शन। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव की प्रतिनिधि माना जाता है। माना जाता है कि रावण पर विजय पाने की कामना से प्रभु श्री राम ने सबसे पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दशहरे के दिन हम आपको एक फिटकरी का छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि दशहरे के दिन आप एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लें और उसको सभी घर वाले से छुआ लें। फिर उसको घर की छत पर ले जाएं और आपको वहाँ फेंकना हो। उसके उल्टे तरफ खड़े हो जाएं और फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। बेसन के लड्डू। पैसे कमाना चाहते हैं तो दशहरे के दिन कुत्ते को बेसन के लड्डू खिलाएं। ऐसा करने से पैसों की समस्या खत्म हो जाती है। यात्रा करें। दशहरे के दिन धार्मिक यात्रा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विदेश जाने की इच्छा इच्छुक लोग अगर इस दिन यात्रा करने जा रहे हैं तो उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार दशहरे को
का पर्व रविवार यानी कि 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हर साल के ये पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन मनाया जाता है। देश के कई सारे हिस्सों में इस दिन रावण के पुतले का जलाया जाएगा। इस दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है क्योंकि भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ही लंकापति रावण का वध किया था। साथ ही इस दिन माँ दुर्गा के महिषासुर राक्षस का वध करने से सबको धन्य किया था। हालांकि इस दौरान शमी के पेड़ की पूजा का भी बेहद महत्व माना जाता है। कई जगह पर ऐसी मान्यता है कि ये रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने माता दुर्गा की पूजा की थी ताकि वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके। दशहरे पर इसलिए की जाती है शमी के पेड़ की पूजा, घर में आती है सुख और शांति। विजयदशमी पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया था, इसलिए इस दिन शस्त्र की पूजा होती है और इस दिन शमी के पेड़ की पूजा की जाती है और इस दिन शमी के वृक्ष को पूजना भी लाभदायक माना जाता है। दरअसल शमी के पेड़ की पूजा महाभारत की एक कहानी से जोड़कर की जाती है। और क्षत्रिय इसकी पूजा भी करते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों की जाती है इसकी पूजा और क्या है इसके कारण। तो महाभारत में है शमी का जुड़ाव। ऐसी कथाएं हैं कि महाभारत में काल में ही पांडवों ने शमी के पेड़ के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। इसके बाद से ही उन्होंने कौरवों के जीत की प्राप्ति हासिल की थी। विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजन अति आवश्यक माना जाता है। कहते हैं कि शमी की पूजा विजय काल में करना फलदायी होता है। शमी के वृक्ष की नियमित पूजा से परिवार में सुख शांति आती है। अपराजिता और शमी की पूजा करने के लिए प्रार्थना कर शमी के पेड़ की कुछ पत्तियों को तोड़े और उन्हें घर के पूजा वाले घर में रख दे। लाल कपड़े में अक्षर सुपारी के साथ इन पत्तियों को बांध ले और इसके बाद इन बंधी हुई पोटली को गुरी या बुजुर्ग से प्राप्त करें और प्रभु राम की परिक्रमा करें। विजयदशमी पर अपराजिता के पूजन का भी महत्व है। आत्मविश्वास की कमी होने पर अपराजिता की पत्तियों को हल्दी से रंगें और दुर्वा और सरसों को मिलाकर एक डोरा बना लें और उस डोरे को दाहिने हाथ में बांध लें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। दशहरे के दिन होती है शस्त्र की पूजा। इस दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करना बड़ा ही फायदेमंद होता है। दशहरे के दिन शास्त्रों में पूजा होती है। इस दिन सनातन का परंपरा में शस्त्र और अशास्त्रों दोनों का खास महत्व है। शास्त्र की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए धर्म समस्त तरीके शस्त्र का प्रयोग होता है। विजयदशमी पर पूजा के फायदे। इस दिन महिषासुर की मर्दनी और दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं को नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करना बड़ा ही फायदेमंद होता है। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए दशहरे की पूजा अद्भुत होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को आशीर्वाद भी प्राप्त करने के बाद दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी या आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था। देवी सीता जो एक महारानी थी, जब उनका हरण रावण कर सकता है तो अन्य स्त्री की उस समय क्या स्थिति हो रही होगी। नारी जाति के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान राम ने अधर्म और अन्याय रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिनों तक रावण से द्वंद्व युद्ध किया। आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को भगवान राम ने माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की सहायता से रावण का वध कर दिया। रावण का अंत 10 सिर वाले रावण का अंत था। इसे असत्य पर न्याय और सत्य की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रावण
पर राम की विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए यह तिथि विजयादशमी कहलाई। 10 सिर वाला रावण इस दिन हारा था, इसलिए इसे दशहरा और लोक भाषा में दशहरा भी कहा जाता है। रावण दहन के बाद घर के सभी बड़ों को शमी के पत्ते देकर पैर छूना चाहिए, इससे बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। यह मान्यता शुरू से चली आ रही है। घर के बड़े, साथ ही आस पड़ोसी जो भी घर के बड़े हैं या आस पड़ोसी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पैर छू के ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आप सभी को फिर से पुनः मैं दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और फिर आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे तीनों चैनल राधा रानी की रसोई, राधा कृष्ण की रसोई और एस्टो विद राधा रानी, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।